अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे फार्मूला पता चल गया, लेकिन आपका उस फार्मूले से क्या ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो तब हो जब आप रेसिपी को सही से फॉलो करें और इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखें। तो ये इस मज़ेदार से सर्दियों के स्पेशल चिकन नूडल सूप को मैंने आपके सामने 9 मिनट में पेश कर दिया है। तो फटाफट से 9 मिनट के अंदर इसको बनाना सीख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूप को बनाने के लिए हमेशा एक बात याद रखें कि आप हड्डी वाला जो है गोश्त इस्तेमाल करें। मैंने 150 ग्राम चिकन लिया है, जिसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून चॉप प्याज ऐड कर दिया है और कुछ लहसुन के जो हैं वो जवे ऐड किए हैं। अगर हड्डी वाला गोश्त नहीं अवेलेबल और आपका बनाने का दिल चाह रहा है तो कोई मसला नहीं, आपने उसकी जगह ऐड कर देना है चिकन। जो टिक्की मिलती है ना हम लोग कनौर की, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है। और इसको ऐड करने के बाद आपने इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देना है, जो सिंपल गिलास पानी पीने वाला। इसको इसमें अच्छे से पकाएंगे ताकि अच्छी सी जो है वो यखनी जो है वो बनकर तैयार हो जाए। यही हमारे सूप का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर यही पार्ट अच्छे से यहाँ पर जो अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर आगे जो सूप है वो मज़े का नहीं बनता। इसको ढक के रख देते हैं। कुछ वेजिस मैंने चॉप कर लिए हैं, क्योंकि वेजिस का सीज़न है, गाजर मटर का सीज़न है, तो क्यों ना इनको इस्तेमाल करते हुए हेल्दी सा सूप बनाया जाए। सूप को रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको देखते हैं उतार कर। देखिए इस स्टेज पर इस पे कोई भी अभी मैल नहीं है, क्योंकि अभी इसको मज़ीद 10 मिनट 7 से 8 मिनट और पकना है। और अभी अच्छे से जो है वो गोश्त गला भी नहीं है, तो गोश्त को गलने देंगे और इसकी अच्छी सी यखनी तैयार करेंगे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि इस पानी को जो है वो फेंक देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये गंदा हो गया है और दोबारा नए सिरे से सूप में पानी डालते हैं। लेकिन वो सूप का तो कोई मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि यही यखनी तो हमें यूज़ करनी है, लेकिन इसको हम करेंगे साफ़ और किस तरीके से ये आप देख लीजिए। देखिए चिकन से कुछ गंदगी वगैरह और काली मिर्च सब साइड पे जो है लग जाएगा और आपने इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना है, बर्तन से उतार लेना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो हमारी यखनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, इसको हम छान लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसमें से चिकन वगैरह निकाल लेंगे और सिर्फ़ चिकन निकालेंगे, बाकी जो प्याज़ और लहसुन वगैरह है वो उसको हम छान लेंगे। चिकन को निकाल के साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और देखें ये सब चीज़ें जो है ना इससे निकल चुकी हैं और जितनी बाकी थोड़ी बहुत गंदगी लाइक थोड़ा बहुत जो है ज़रात थे वो भी इसमें से निकल गए हैं। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस लिया है और उसमें थोड़ा-सा मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून टोमेटो केचअप डाला है। रेड चिली भी आप डाल सकते हैं, वो आपके अपने टेस्ट पर है। तो इसमें 1 टेबल स्पून ही सिरका ऐड करेंगे, अगर सिरका नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी टोटली आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, तो फिर आप इसमें ये सारा जितना मैंने मिक्सचर बनाया आप ऐड कर दें, लेकिन मैंने इसमें हाफ़ ऐड किया था। ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनाना, आपने जस्ट 3 टू 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल यूज़ करना है। उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर देना है। प्याज हल्का सा सोते हो जाए, इसको ज़्यादा ना ही गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का सा सोते हो जाए तो इसमें ये वेजीज़ ऐड कर देंगे ताकि ये भी कच्ची ना रहें और इनका भी अच्छा सा टेस्ट जो है हमें मिल सके। इस स्टेज पे आप ज़रूर वेजीज़ को ऐड कर दें, क्योंकि वरना वो कच्ची रहेंगी और उनका कच्चा-कच्चा जायका सूप में अच्छा नहीं लगेगा और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरी देखा करें और सही से देखा करें। और आप वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि और अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि बस एक हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, जो पर्सन ने दूसरे क्रिएटर ने मेहनत की होती है, उसको उसकी मेहनत का सिला मिल जाता है। बस आपके एक लाइक की बात है और दूसरा पर्सन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जो है ना चिकन की जो है वो रेशो जो है हम लोग कर लेते हैं। बस अपने हाथ से कीजिए ताकि अगर कोई मज़ीद पीछे बची हुई जो है पार्टिकल्स हैं चिकन के साथ तो वो भी उतर जाएँ। इस तरीके देखें यहाँ पर जो है इसको हम सारे को इसके रेशे कर लेंगे। और रेशे ज़रा बारीक-बारीक कीजिएगा, क्योंकि मोटी-मोटी जो है ना वो बोटियाँ सी या पीसेस अच्छे नहीं लगते सूप में। और प्रोफ़ेशनल सूप की यही ट्रिक है कि आप उसके रेशे बिल्कुल बारीक-बारीक डालें ताकि वो अच्छे भी लगें, खाने में भी और प्रेज़ेंटेशन में भी।
तो देखिए यहाँ पर जो है ना सब्जियाँ जो है वो सोते हो रही हैं। तो इस स्टेज पर जो है ना मैं इनको 2 से 3 मिनट सोते करने के बाद इसमें जो यख़नी है वो ऐड कर दूँगी। सारी यख़नी आपने ऐड करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं बचाना, क्योंकि इसी यख़नी के अंदर हमारी बाकी चीज़ें जो है वो बॉयल होंगी और अच्छा-सा टेस्ट जो है वो निकल कर आएगा। वेजिज़ की जगह वेजिज़ के साथ आप मशरूम्स अगर पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो बन जाएगा मशरूम चिकन नूडल सूप। तो आपकी अपनी चॉइस है। रेशे भी मैंने कर लिए, इनको इसमें ऐड कर देते हैं। और ये मैंने कुछ 3 पैकेट्स लिए थे नूडल्स के, जो आम नूडल्स हमें बाज़ार से मिलती हैं, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो बच्चों को नूडल्स के साथ बना कर दीजिए कुछ हेल्दी। और अगर किसी को नज़ला, बुखार, खाँसी है तो ये सूप बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि तो फिर आप इसमें जो है वो मसाला कम कर दीजिए और सॉसेस, सोया सॉस और जो सिरका वग़ैरह है वो भी मत ऐड कीजिए, ताकि गला ख़राब होने का डर ना हो। और आप इसको ईज़ी बनाकर किसी भी बीमार पर्सन को भी दे सकते हैं, ताकि उनका जो है वो जल्दी से रिकवर हो जाएँ वो। और अंडे, अगर बॉयल अंडे हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं, एक तो ताकत और ज़्यादा मिलेगी और आप बिजली की तरह दौड़ेंगे ये सूप खाने के बाद। वाक़ई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत एनर्जी मिलती है। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो नूडल्स डालने के बाद तीनों पैकेट्स, तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून से भी कम जो है वो लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च, तीनों की सेम क्वांटिटी है वो ऐड कर दी है। जितनी मैंने लाल मिर्च ऐड की, इतना ही नमक और काली मिर्च ऐड की है। तो ये इनके साथ जो मसाले होते हैं पैकेट्स के साथ आते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, तीनों के तीनों। ठीक है? अब मैंने आपको जैसे बताया, अगर मसाला आप बहुत ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते या किसी ओल्ड एज पर्सन के लिए बना रहे हैं, किसी बीमार पर्सन के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें ये मसाला स्किप कर सकते हैं। तो बच्चों को बना के दीजिए, ताकि वो अक्सर सूप नहीं पीते बच्चे, उनको वो फ़ीका-फ़ीका अच्छा नहीं लगता। तो आपने ये सूप उनको बनाकर ज़रूर देना है, और इसका टेस्ट इतने मज़े का है कि आप हैरान रह जाएँगे, और आज से पहले इतने मज़े का सूप कभी नहीं पिया होगा। तो सूप को ढक के रख देते हैं इसमें, ताकि नूडल्स हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएँ और वो गल जाएँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें थोड़ा-सा पानी, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी, 1 चम्मच ही पानी ऐड करना है। करके हमने इस पे किस तरह ऐड करना है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक साथ ही ऐड कर देंगे तो सारा कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाएगा। पहले इसमें सॉसेस ऐड कर दें, जितनी क्वांटिटी मैंने आपके सामने सॉसेस की बनाई थी उसमें से मैंने हाफ़ ऐड किया, हाफ़ इनफ होगी। थोड़ा-सा ऊपर ऐड कर देंगे बाद में। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें स्लरी नहीं ऐड की, बस 2 से 3 मिनट और पकाएँगे इसे। और फिर इसमें हम आहिस्ता-आहिस्ता करके साथ-साथ चमचा हिलाते जाएँगे और स्लरी को ऐड कर देंगे। आप देख लीजिए मैंने स्लरी किस पॉइंट पे ऐड किया है, जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें सारी स्लरी को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप साथ-साथ नोट कीजिए कि जो है वो हमारा सूप भी है वो गाढ़ा होता जा रहा है। तो सूप पक रहा है, इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएँगे। माशाल्लाह से गाढ़ा हो चुका है, और इसकी तारें नूडल्स की फँस रही हैं चमचे में और कह रही है मुझे निकाल लो। तो लीजिए इसको बर्तन में निकाल लेते हैं और मज़ेदार सा सूप एन्जॉय करते हैं। आपको भी अगर ऐसी वीडियोज़ देखनी है और ऐसी रेसिपीज़ एन्जॉय करनी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।